हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग ने लास्ट लेक्चर में साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। और आज हम लोग करेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी, इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। टेन ऑफ ए प्लस बी में टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी प्रकार टेन ऑफ ए माइनस बी में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ऑफ ए प्लस बी में आप क्या करेंगे, वैसे तो टेन को वन अपॉन कॉट करके भी आप लिख सकते हैं, कॉट में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पलट जाएगा, वन अपॉन कॉट हो जाएगा ये भी। लेकिन आपको याद कैसे रखना है, याद रखने का एक तरीका है कि आप उल्टा चलिए, यानी कॉट बी कॉट ए कहिए या कॉट ए कॉट बी कहिए। तो कैसे कहेंगे कॉट ऑफ ए प्लस बी को, टेन ऑफ ए प्लस बी को देखिएगा आप ध्यान से, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। बताइए, यही लिखा हुआ है, देखिएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये याद रखने का तरीका है। कॉट ऑफ ए माइनस बी में क्या बोलेंगे, कॉट ऑफ टेन ऑफ ए माइनस बी आपको दिख रहा है, तो कॉट ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। हालांकि इन दोनों की जरूरत बहुत कम पड़ती है, आपको मेन आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसा पिछले लेक्चर में मेन चार आपको थे, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो चारों इंपॉर्टेंट थे, वो चारों फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर बता पाएंगे। इसमें क्या है, इसमें अगर आप ये दोनों अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों एक बार नहीं भी याद रहता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको मेन ये याद रखना है, टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये चारों फार्मूले पढ़ने के बाद हम लोग ने साइन 15, साइन 75, कॉस 15, कॉस 75, इन सब की वैल्यूज जानी थी। इसी प्रकार इसमें भी tan 15, tan 75, कॉट 15, कॉट 75, इन सब की वैल्यू जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले tan 15 फिर tan 75। चलिए tan 15 कितना हो जाएगा बताइए। tan 15 के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले 15 को क्या लिखना है, 45 माइनस 30, क्या लिखेंगे 45 माइनस 30। अब tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, क्या होता है tan a माइनस tan b, यानी tan a की जगह कितना है 45 माइनस tan b यानी tan 30 अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b यानी tan 45 इंटू tan b, कितना हो गया 30, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट थ्री, कितना होगा 1 बाई रूट थ्री। रूट थ्री एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ का रूट थ्री और यहाँ का डिनोमिनेटर का रूट थ्री दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री प्लस 1, इतना बचेगा। देख लीजिए, रूट थ्री एलसीएम लिया था तो वो कैंसिल हो गया, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे 10 15 को ये भी कहते हैं, पर आप इसकी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो और अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी। कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने का मतलब, रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ, रूट थ्री प्लस 1 है तो रूट थ्री माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए, इसमें अगर रूट थ्री माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए इसमें। अब हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 1 4 माइनस 2ab यानी 2 रूट थ्री, और नीचे आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2 माइनस रूट थ्री। कुल मिला के हम लोग ने सॉल्व किया, ध्यान से देखिए, tan 15 आ गया 2 माइनस रूट थ्री। अब बताइए tan 15 2 माइनस रूट थ्री आया। इसी प्रकार अगर हम लोग tan 75 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 75 को 45 प्लस 30 लिखना पड़ता, यानी यहाँ प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता, यानी कि ये दोनों पलट जाते, प्लस हो जाता माइनस हो जाता, तो इसका उल्टा आंसर आता। जब उल्टा आता तो रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1 आता, फिर रूट थ्री प्लस 1 का कंजुगेट का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आंसर आता आपका 2 प्लस रूट थ्री। तो tan थीटा का ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ये बताया था पिछले लेक्चर में भी। साइन थीटा और tan थीटा का 0 से 90 डिग्री तक ग्राफ इंक्रीज करता है, कॉस थीटा का डिक्रीज करता है। तो यानी tan 15 छोटा होगा, tan 75 बड़ा होगा, सिंपल सा। tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री होगी और tan 75 की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री होगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan 15 अच्छे से याद कर लीजिए, tan 75 में कोई दिक्कत नहीं, फिर कॉट के दोनों अपने आप याद हो जाएंगे, वो अभी बता रहे हैं। तो यहाँ tan 15 याद कर लीजिए 2 माइनस रूट थ्री, और tan 75 होता तो कितना हो जाता 2 प्लस रूट थ्री।
तो यानी कि अगर अब आपसे cot 15 और cot 75 पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं, समझिएगा। cot 15 पूछेगा तो cot 15 हमने बताया था tan 75 के इक्वल होगा कि नहीं, किसके इक्वल होगा, tan 75 के। cot 15 किसके, 90 माइनस 75 लिखेंगे तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यानी tan 75 हो जाएगा। tan 75 कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री, अभी बताया था 2 प्लस रूट थ्री, बिल्कुल। अच्छा, इसकी वैल्यू अभी लिख रहे हैं 2 प्लस रूट थ्री। फिर से बताइए, अगर आपसे कोई cot 75 पूछेगा तो cot 75 कितना बताओगे, cot 75 तो आपको याद नहीं है, तो इसको tan 15 कह सकते हैं। डायरेक्ट क्या बताया था, 90 से जितना लेस होगा उतना लिख देंगे, यानी 75 की जगह कितना हो जाएगा, 15। tan cot में चेंज होता है, cot tan में, sin cos में, cos sin में, cos sec में और sec cos sec में, तो यहाँ पर cot tan में चेंज हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी कितनी आएगी ये लिखते हैं। tan 75 कितना आएगा, 2 प्लस रूट थ्री। tan 15 कितना आएगा, 2 माइनस रूट थ्री। ये आपको याद होने चाहिए। इसमें 4 वैल्यू लिखी हुई हैं, देख लीजिए ध्यान से कौन सी 4 वैल्यू लिखी हैं। चारों याद हो, आप एक याद कर लीजिए कि भाई tan 75, tan जो 15 है, tan 15 जो नीचे लिखा हुआ है वो 2 माइनस रूट थ्री होता है, इतना अच्छे से याद कर लीजिए। फिर tan आपको 75 याद हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री, बस माइनस की जगह प्लस करना है। cot 15 और cot 75 याद ही हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपके उसमें किस तरह से आते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, tan 15 प्लस tan या cot 15 क्या होगा, tan 75 भी लिख सकते थे। मान लीजिए ये आया आपसे पूछ, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, tan 15 है, tan 15 आपको याद है कि हाँ 2 माइनस रूट थ्री होता है। cot 75 है, cot 75 मन में सोचेंगे कि अगर इसे tan में कन्वर्ट करेंगे तो cot 15 है, cot 15 tan 75 होगा कि नहीं होगा, तो tan 75 हो जाएगा। अब tan 75 होता कितना है, 2 प्लस रूट थ्री होता है, बस 2 प्लस रूट थ्री कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 आ गया, बस आंसर विल बी 4। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से कह दें, tan 75 माइनस cot 75। अब बताइए, tan 75 याद है कितना होता है, 2 प्लस रूट थ्री होता है, अभी अभी बताया था, माइनस cot 75, cot तो हमें याद नहीं है, cot 75 को क्या कहेंगे, tan 15 कहेंगे। tan 15 कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री, बस इतना लिख देंगे। अब ये है 2 प्लस रूट थ्री, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2 प्लस रूट थ्री आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 2 रूट थ्री। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 रूट थ्री। तो अगर आपको tan 15 tan 75 अच्छे से याद है तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक और क्वेश्चन इसी तरह का मान लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है, tan 15 इंटू tan 75, tan 15 इंटू tan 75। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा tan में तो हमें पता है, इसको लिख दें 2 माइनस रूट थ्री, इसको लिख दें 2 प्लस रूट थ्री, तो वो भी बिल्कुल सही तरीका है, कुछ नहीं करना, सीधे से 2 माइनस रूट थ्री और 2 प्लस रूट थ्री। आंसर कितना आ गया, 2, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह अगर हम लोग को ये cot 15 कह देता है, या मान लीजिए क्वेश्चन यही है, अब हम लोग का सेकंड मेथड क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए वैल्यू नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, tan 15 लिखा रहने दीजिए, cot 75 को क्या, tan 75 को क्या लिख दीजिए, cot 15, बस tan 15 इंटू cot 15 1 होता है कि नहीं होता है, कैसे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, थीटा की जगह 15 लिखो, चाहे 20 लिखो, चाहे 25 लिखो, तो tan थीटा इंटू cot थीटा के फॉर्म में आंसर 1 हो जाएगा। या cot थीटा को यानी cot 15 को 1/tan 15 लिख दीजिए, tan 15 कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1। क्लियर हुई इतनी बात। चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए, आप 3 क्वेश्चन ध्यान से देख लिए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। किसी ट्रायंगल ABC में मान लीजिए tan A और tan B दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन, tan A 1/2 है और tan B 1/3 है, तो आपसे मान लीजिए A प्लस बी पूछ ले और या C पूछ लें,
ए प्लस बी पूछ ले या फिर सी पूछ ले। अब बात ये है, ए प्लस बी पूछे चाहे सी पूछे, अब tan ए आपको गिवन है, tan बी गिवन है। अब यहाँ पर आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी। इसका यूज़ करना पड़ेगा जब सी पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ tan ले लें। अब एक काम करते हैं कि हम लोग केवल ये तो समझ लिए हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसी में लगा दें या अलग से देखिएगा। अब हम लोग tan ऑफ ए प्लस बी लिखते हैं, क्योंकि ए प्लस बी अगर पूछ रहा है, देखिएगा ए प्लस बी पूछ रहा है तो tan ऑफ ए प्लस बी लिखो, कितना आ रहा है। tan ऑफ ए प्लस बी होता क्या है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। tan ए की वैल्यू 1/2, tan बी की वैल्यू 1/3, ये दिया है ऊपर। 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, देखते जाइएगा। ऊपर 5/6 आ गया, नीचे 1 माइनस 1/6 भी 5/6 होगा। होगा कि नहीं होगा, चेक कर लीजिए जल्दी से। कितना हो गया 1, यानी कि tan ऑफ ए प्लस बी आपका 1 आ गया। नीचे लिख रहे हैं tan ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया 1। तो यदि tan ऑफ ए प्लस बी 1 है तो आपको देख के लग रहा होगा कि जो a प्लस बी होगा वो 45 होगा कि नहीं होगा, बताइए। a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी कितना हो गया 45। अब अभी हमने बताया था ट्राइंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर a प्लस बी 45 है, तीन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अगर दो कोणों का योग 45 अंश है तो तीसरा कोण कितना होगा 180 माइनस 45, यानी कि 135 अंश। तो यदि इस क्वेश्चन में a प्लस एक ही चीज़ पूछेगा, यदि a प्लस बी पूछ रहा है तो आंसर 45, और अगर एंगल C पूछ रहा है तो भी कैलकुलेट इसी तरह से करना पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, a प्लस बी आ जाएगा आपका, a प्लस बी आपका कितना आ गया 45, a प्लस बी आ गया तो आप C बता सकते हैं ट्राइंगल ABC में उसी तरह, तो आंसर विल बी 135। चले आगे, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें दिया tan A इज इक्वल टू, अल्फा भी दे सकता कोई वो नहीं, tan अल्फा tan बीटा करके 1/3, और मान लीजिए tan B इज इक्वल टू दिया है 2/7। आपसे पूछ रहा है मान लीजिए cot ऑफ A माइनस बी। आप क्या करेंगे, अब तो cot पूछ रहा है, cot का फार्मूला याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, याद नहीं है तो क्या करेंगे। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए cot ऑफ A माइनस बी, cot ऑफ A प्लस बी, तो हम लोग tan ऑफ A प्लस बी या tan ऑफ A माइनस बी कैलकुलेट कर लेंगे, बस उसका जस्ट उल्टा आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है cot का उल्टा tan और tan का उल्टा cot। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना था। इस क्वेश्चन में हम लोग tan ऑफ A माइनस बी पता करने की कोशिश करेंगे। A प्लस बी मत पता करिएगा, उससे बेनिफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि cot ऑफ A माइनस बी पूछ रहा है, तो tan ऑफ A माइनस बी पता कर लीजिए। tan ऑफ A माइनस बी क्या होगा, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। कैलकुलेट करिए जल्दी से, क्या आएगा, tan A 1/3 माइनस 2/7 अपॉन 1 प्लस 1/3 इंटू 2/7, कितना आ गया 7 माइनस 6/21, और इसमें भी कितना आ गया, ये 2/21 है, 21 इधर आ गया, 21 प्लस 2/21। क्लियर है, ये देख लीजिए ध्यान से, एलसीएम लिया है बिल्कुल जैसे आप छोटे में लेते थे, बिल्कुल उसी प्रकार। 21 कैंसिल हो गया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये 1/23 आ गया, कितना आ गया 1/23, इसमें कोई दिक्कत। तो अगर हमारा tan ऑफ A माइनस बी 1/23 है, tan ऑफ A माइनस बी कितना है 1/23, और हम लोग से पूछ रहा है cot ऑफ A माइनस बी, तो आंसर बताइए इसी का उल्टा, यानी 23 हो जाएगा कि नहीं। tan ऑफ A माइनस बी कितना है 1/23 है, तो cot ऑफ A माइनस बी कितना हो गया 23। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
ए को दो पार्ट में डिवाइड किया, 1/8 और 7/9, 1/8 और 7/9। ए को दो पार्ट में डिवाइड किया है, नहीं 1/8 7/9 नहीं है, मतलब ए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया जिनके टेंजेंट 1/8 और 7/9 है। यानी ए बराबर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा है, ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अल्फा और बीटा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ए 100 है तो ए मान लीजिए 40 है, अल्फा 40 है, बी 60 है, कुल मिला के बीटा 60 है। कुल मिला के कहने का मतलब एक एंगल ए है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि उसके जो टेंजेंट आ रहे हैं वो 1/8 और 7/9 है। यानी tan अल्फा 1/8 तो tan बीटा 7/9 कुछ ऐसा है। तो इसमें आपको ये बता दो एंगल ए कितना है, ये बता दीजिए। 1/8 7/9 है तो एंगल ए कितना है, मतलब ए को ही पूछ रहा है, ये बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ दोनों तरफ tan ले सकते हैं। कहाँ? इस वाले में दोनों तरफ क्या ले लीजिए tan, तो tan A इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। tan A इज इक्वल टू क्या हो गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब tan A इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब इस लाइन को मत लिखा करिए, बस मनी मन सोचा करिए, इस लाइन के बाद सीधे ये वाली लाइन लिखा करिए। क्या लिखना है, tan अल्फा 1/8 tan बीटा 7/9 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। क्लियर हुआ कि नहीं? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर है? अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, 72। नीचे भी एलसीएम कितना आएगा, 72। तो 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या आएगा वो आपको लिखना है। यहाँ आएगा 9, 8 7 56, 9 8 72 एलसीएम यहाँ भी था, तो 72 माइनस यानी 72 माइनस 7 इतना आ जाएगा। नीचे का 72 और यहाँ के नीचे का 72 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बच रहा है 56 कितना हुआ, 9 6 15 65, और नीचे भी कितना आ गया 65। कुल मिला के 1 आ गया कि नहीं, इतना आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ने पूरा सॉल्व किया है तो tan A कितना आ गया 1। अगर आपने कैलकुलेट किया और tan A आपका 1 आ गया तो बताइए A 45 होगा कि नहीं आएगा। tan A कितना आ गया 1 और tan A 1 है, देखिए पूरा कैलकुलेट किया, tan A कितना आ गया 1 तो A कितना आ गया 45। क्लियर है? चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 मान लीजिए इस तरह से कह रहा है कुछ, tan अल्फा इज इक्वल टू दिख रहा है सभी को, और थोड़ा नीचे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7, tan अल्फा इज इक्वल टू m/m+1 और tan बीटा इज इक्वल टू 1/2m+1। अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, चलिए जल्दी से बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, कोई ना कोई एंगल ही होगा, 45 30 60 90। अगर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा m मान के। तो हम लोग यहाँ पर मतलब जैसे लिखा है वैसे अगर फार्मूला लगा देंगे, कैसे कि भाई tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लें। यानी कि अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन में tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, फार्मूला अप्लाई किया और ये दोनों वैल्यू रख के देखी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेटर ये होता है ऐसी कंडीशन में आप m को कुछ ना कुछ लेट कर लीजिए, वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा टोटल जो भी आएगा, और उससे कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि भाई लेट m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। अगर 1 को m 0 भी आप लेट कर सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0 लेट करोगे और जल्दी आ जाएगा। m को 1 लेट करोगे तो 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया, m को 1 लेट करेंगे तो 1/3। अब कुल मिला के tan अल्फा 1/2 है, tan बीटा 1/3 है। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस
tan अल्फा tan बीटा, यानी कि अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू tan अल्फा tan बीटा की लिखी तो कैलकुलेशन आपको तुरंत आ जाएगी, देखते ही दिख जाएगा। ऊपर 5/6 नीचे 5/6 तो कितना आ गया 1 आ गया। और अभी अभी हम लोग ने एक कैलकुलेट किया था 1/2 1/3 करके, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 45। और यही आपसे देखिए पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो इस तरफ 45। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार और आ जाते हैं जल्दी से। x + 1 tan A tan B, क्वेश्चन है tan A = x + 1 tan B = x - 1 और पूछ रहा है x² tan ऑफ A - B कितना होगा। बताइए जल्दी से इसमें बता दीजिए कितना हो जाएगा, बता दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी x को 1 मान ले या 0 मान लो, 1 मान लेते हैं। 0 मानोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। 1 लेट करेंगे तो tan A 2 हो गया, 1 लेट करेंगे तो 0 हो गया, यानी कि tan A 2 और tan B 0 का मतलब B आपका 0 डिग्री हो गया। सॉरी, tan B कितना हो गया 0 डिग्री। tan B 0 है तो B कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। tan A 2 है तो A नहीं बता सकते A कितना है। x को हमने क्या लेट किया था, लेट x = 1, 1 पे ही तो बना था ये सब, तो x को 1 लेट करेंगे 1 हो गया। tan B 0 डिग्री है तो बचा क्या tan A बराबर क्वेश्चन मार्क। अब tan A तो हमें पता है ना 2 है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप ध्यान से देखें, आपने केवल वैल्यू पुट की कैलकुलेट किया और इस तरह से आंसर बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जैसा 1 + tan 15 अपॉन 1 - tan 15, 1 + tan 15 अपॉन 1 - tan 15। देखो इसमें tan 15 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करो, कैलकुलेट करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। और एक इससे भी बेटर तरीका है कि 1 को लिख दो tan 45 + tan 15 अपॉन 1 को 1 लिखा रहने दो। यहाँ अपने मन से tan 45 लगा सकते हैं, tan 45 × tan 15 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अब ये ध्यान से देखो, tan ऑफ A + B यानी कि tan ऑफ 45 + 15 की वैल्यू बन गई, यानी कि tan 60 आ गया। tan 60 को हम लोग क्या कहते हैं √3। इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरह के tan ऑफ A + B tan ऑफ A - B इन फार्मूले बेस और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे sin C + sin D sin C - sin D cos C + cos D cos C - cos D, इन फार्मूले बेस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो भी एंगल बेस क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम लोग ने, तो आज हम लोग ने इतने नए क्वेश्चंस किए, ये सारे इन्हीं फार्मूले बेस थे।